बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुल्तान शाह। वेलकम टू माय डिजिटल चैनल। पिछले 12 घंटे की अहम तरीन खबरें आपके सामने रखेंगे, रजिया पेश करेंगे और जो एक्चुअल खबर है वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी की जो मुलाकात हुई है उसमें बहुत सी बातों की क्लेरिफिकेशन दी गई है। बहुत सी बातें ये की जा रही थी कि मोहसिन नकवी बहुत कुछ कह के चले गए और उसका हिसाब किताब नहीं हो रहा। तो उसके बाद की डेवलपिंग स्टोरी ये थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वाकई वज़रा की कारकर्दगी की जामे रिपोर्ट तलब कर ली है। काबीना के तमाम वज़रा जो है वो अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बहुत ही फनी अंदाज में मुस्तमिक नवाज को धमकी दी है, वो भी आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। जबकि नवाज शरीफ साहब के जानिब से भी खबर सामने आई कि उन्होंने मुस्तमिक नवाज की पार्टी को मोहसिन नकवी के बयान के खिलाफ रद्दमल देने से रोक दिया है। जबकि एक और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जी कि राना सनाउल्लाह साहब को तो ये पता था कि मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ अब बात नहीं करनी। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मामलात को कूल डाउन किया जाए, लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ ना कहते कहते भी कह गए, इस पे भी आज बात करेंगे। जबकि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का CV पेश कर दिया है। फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद अपना नहीं मानती, लेकिन उन्होंने अपना किरदार अदा करते हुए उनका CV जो है वो पेश कर दिया है। और इसमें जो इंटरनेशनल स्टोरी वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ईरान और अमेरिका की जो जंग है उसकी इस वक्त सिचुएशन क्या है। ये सब कुछ होगा आज के व्लॉग में। व्लॉग की तफसीलात जाने से पहले आपसे गुजारिश ये कि चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की आप तक बर वक्त इत्तलात मिलती रहे। चलते ही सबसे पहले स्टोरी पे कि वज़ीर आज़म साहब ने तमाम जो वफाकी वज़रा हैं उनकी जामे कारकर्दगी की रिपोर्ट तलब कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म ने तमाम वजारतों की कारकर्दगी को जांचने, अहदाफ का जायजा लेने और कमजोर शोबों की निशानदेही करने की हिदायत दी है। मकसद ये बताया जा रहा है कि अवामी खिदमत को बेहतर बनाया जाए और वजारतों को ज्यादा जवाबदेह बनाया जाए। ये सब हुआ और उसके बाद जब मोहसिन नकवी साहब का वो बयान सामने आया जिसमें उन्होंने बताया कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि 12 से 14 घंटे काम करने वाला वजीर आजम भी कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने ये हुक्म जारी किया है। लेकिन इस सब में जो असल सवाल है वो ये कि अगर निजाम वाकई मौसर तरीके से काम कर रहा है या कर रहा था तो फिर ये रिपोर्ट क्यों तलब की गई। जिस तरह वहां से एक मैसेज आया कि अब वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से भी एक मैसेज दिया जा रहा है कि वजीर आजम कौन है, जबकि सियासी तज्ज़ियेकार ये कहते हैं कि बहुत से अहम पहलू है जो ज़ेरे गौर लाए जाने चाहिए। मुस्तमिक नवाज की हुकूमत जो कि कोलिशन गवर्नमेंट है इसमें बहुत से मसाइल है जिसमें अवाम महंगाई से मुसलसल पिस रही है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसमें एस्टैब्लिशमेंट भी मुसलसल बारहा हुकूमत को ये कह रही है कि आप कुछ करें। आपको याद होगा कि सोहेल वराइस साहब ने भी कॉलम लिखा था, उसमें बताया गया था कि हुकूमत जुलाई में जा रही है, जुलाई खत्म हुआ, अगस्त का आगाज हुआ तो मोहसिन नकवी साहब का ये बयान सामने आ गया। उसमें भी एक बहुत अहम इशू ये था कि महंगाई जो है वो इस वक्त काबू में नहीं आ रही। अगर हम ओवरऑल जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने बात की है कि पाकिस्तान का सिस्टम कोलैप्स कर गया है, अगर हम दुनिया की मिसालें देखें तो श्रीलंका, लेबनान, वेनेजुएला जैसे ममालिक में भी बहरान एक दिन में नहीं आया था। कई अरसा लगा था इस बहरान को बड़ा होते हुए। बहरान ने जन्म ले लिया और उसको बढ़ते हुए काफी टाइम लगा, लेकिन उसमें जो अहम किरदार था वो ये था कि इदारा जाती कमजोरी, नाकिस मुआशी पॉलिसियां, सियासी अदम इस्तेकाम और एहतसाब का फुकदान, इस वजह से हालात जो है वहां पे खराब हुए। पाकिस्तान में वो वाली सूरत हाल तो नहीं है जब ये हुकूमत बनी। इससे पहले बताया जा रहा था कि श्रीलंका वाले हालात पैदा हो रहे हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान ने डिफॉल्ट नहीं किया। ये सब कुछ आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी इस वक्त जो गुफ्तगू की जा रही है वो ये की जा रही है जी कि मुस्तमिक नवाज की तो छुट्टी पक्की। तो अगर मुस्तमिक नवाज जिस तरह वो ये कहते हैं कि हमने अपनी सियासत कुर्बान की रियासत के लिए, तो उनकी छुट्टी इतनी आसानी से कैसे हो सकती है। फिर अगर आप सियासी शऊर रखते हैं या सियासी मामलात को समझते हैं, देखते हैं, तो अगर मुस्तमिक नवाज की छुट्टी होनी होती तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के 2 फेजेस के जो इंतखाबात हुए हैं उससे मुस्तमिक नवाज अभी तक बरतरी कैसे हासिल कर सकती।
गिलगित में अगर इस्तेगाम पाकिस्तान पार्टी के पास सीटें जा सकती हैं तो इस मर्तबा आज़ाद जम्मू कश्मीर में सीटें किसी और के पास क्यों नहीं गई। इस सब में जो मैंने आगाज में आपको बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की धमकी, वो मुझे याद आ गई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े, बॉलीवुड भी नहीं, लॉलीवुड भी नहीं, हॉलीवुड तो बहुत दूर की बात, आपको वो भारतीय चैनल था स्टार प्लस, जिसमें वो सास बहू के ड्रामे बहुत ज्यादा आते थे, उस तरह की एक्टिंग करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक धमकी दी है। वो धमकी क्या दी है जरा वो सुनिएगा जरा। मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज सुनाई दे रही है, जरा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस धमकी पे सिर्फ हंसा ही जा सकता है। जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी ने विलन बनने की कोशिश की है और धमकी दी है, उस पे सिर्फ मुस्कुराहट ही है, लेकिन अंदर की खबर ये है कि राब्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हो चुका है और ये सब स्क्रीन के सामने है। पर्दे के पीछे का हालात ये है कि मामला तय हो चुके हुए हैं और मामला सिर्फ सामने इसी तरह चलेंगे, क्योंकि सियासत में भी कुछ ना कुछ दिखाना है। एक तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ है जिसको ग्राउंड से बाहर रखा हुआ है, तो उसको ग्राउंड में स्पेस नहीं देनी। इसी में सब में स्पेस हासिल करने के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साबिक रहनुमाओं यानी फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल साहब, वो कह रहे हैं कि आपने उस लीडर को जेल में रखा हुआ है, उस जिसको बाहर निकाले, वो तो सबसे बड़ा हामी है डिविजनल सतह पे सूबे बनाने का, उसको फौरी बाहर निकाल ले, उसको बाहर निकाल ले, उसको आगे वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बिठाए और सूबे बना ले। जी, सूबे बनाना इतना आसान नहीं है। सूबे के लिए आइन में तरीकेकार वाजे है। सूबे रेफरेंडम की बात हो रही है। सुहेल वड़ैच साहब ने भी कॉलम लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि रेफरेंडम की तरफ जाया जा सकता है। दीगर सहाफियों ने भी इस पे बात की कि ये बाज़गश्त हो रही है कि हुकूमत रेफरेंडम कराएगी। क्या रेफरेंडम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब करवाएंगे? क्योंकि इससे पहले रेफरेंडम जो हुए वो तो फौजी आमरों ने कराए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के पास ये आइन में इख्तियार मौजूद है कि किसी भी अहम मसले पे वो कौम से राय तलब कर सकते हैं, रेफरेंडम हो सकता है। लेकिन वाज़ेह रहे कि वो रेफरेंडम अगर इस बात पे पूरी कौम मुतफिक भी हो जाए कि सूबे बनने हैं, तो उसके बाद भी आईनी तरीके का अडॉप्ट होना है, यानी सूबों के पास जाना है मामला और वहां से 2/3 अक्सरियत से मंजूर होना है। तो फिलहाल पीपल्स पार्टी तो किसी सूरत सिंध की डिवीजन के हक में नहीं है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी को पंजाब की डिवीजन कबूल है, पीपल्स पार्टी को केपीके की डिवीजन कबूल है, लेकिन सिंध की डिवीजन कबूल नहीं है। जबकि मुस्लिम लीग नवाज की अगर आप सियासत की, कल भी मैंने आपसे अपने इस व्लॉग में बात की थी कि आपको उनकी सियासत को समझना जरूरी है कि वो हाउ डू दे डू पॉलिटिक्स। एक तरफ वो अग्रेसिव स्टांस लेते हैं जहां पे लेना होता है, जहां पे उन्होंने मामलात को सेटल डाउन करना होता है, जहां पे उन्होंने मामलात को लिंगर ऑन करना होता है, और बैक एंड पे कुछ और होता है, फ्रंट एंड पे कुछ और होता है। जिस तरह का ये बयान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कायद नवाज शरीफ साहब ने पार्टी क़यादत को, पार्टी के अरकान को मना किया है कि मोहसिन नकवी के खिलाफ जो बयानात है उसको फिल फौर रोक दिया जाए, इस पर रद्द-ए-अमल ना दिया जाए। और कहा गया कि ये इसलिए किया गया है ताकि जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब है, जो उनकी हमांगी है, उनकी कोलैबोरेशन है, उसमें कोई खलल पैदा ना हो। इस सब के तनाजुर में, क्योंकि इंटरनेशनली आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जब बात करते हैं वो फील्ड मार्शल की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की बात करते हैं, और दुनिया भर में जो बेहतरीन कारकर्दगी वजारत खारजा ने दिखाई या खारजा महाज पे पाकिस्तान ने दिखाई, उसमें इन दोनों का बहुत अहम किरदार है। उसके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वजीर खारजा इसहाक डार का भी है, ये बहुत अहम किरदार है। दफाई महाज पे हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, उसमें आसिम मुनीर साहब का बहुत बड़ा किरदार है और साथ शहबाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने मना कर दिया है कि मोहसिन नकवी को जवाब ना दिया जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं वरना ऐसा जवाब देता कि मोहसिन नकवी को लग पता जाता। उससे पहले उन्होंने बहुत सी बातें कह भी दी थी। उन्होंने कहा कि अगर निजाम पर अमल ही ना किया जाए, फिर ये कहना कि निजाम बैठ गया है,
इससे कोई मसला हल नहीं हो सकता। जबकि उन्होंने ये भी कह दिया कि कोई फील्ड मार्शल साहब का रिश्तेदार भी होगा, दोस्त भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये कहना कि रेड लाइन क्रॉस होगी, ये मज़ाक़ खेज बात है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा जी कि मोहसिन नकवी साहब का ये कहना कि यूनिट्स की तमाम मसाइल का हल है उनकी जाती राय है, हुकूमत या मुस्लिम लीग नवाज की ये पॉलिसी नहीं है। उनका कहना था कि खुद भी समझ नहीं आई कि मोहसिन नकवी असल में कहना क्या चाहते थे। उनको खुद भी बात समझ नहीं है, वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन शायद उस सही तरीके से कह भी ना सके। वो कहते हैं कि नए सूबे बनाना आसान नहीं, और उन्होंने कहा कि नए सूबे या इंतजामी यूनिट सिर्फ बयान देने से नहीं बन सकते, इसके लिए आईनी तरामीम, पार्लियामेंट में बहस और सियासी इत्तेफाक राय जरूरी है। आइन में इसका वाज़ेह तरीक़ेकार मौजूद है। राना सनाउल्लाह ने इन खबरों को भी मुस्तरद किया कि एस्टैब्लिशमेंट ने हुकूमत को कोई डेडलाइन नहीं दी। ये भी कहा गया कि 6 महीने की डेडलाइन है जी, ये 6 महीने में करना ही करना है, नहीं तो उसके बाद फिर रेड लाइन क्रॉस हो सकती है। तो इसको भी राना सनाउल्लाह ने ऐसी बातों को बेबुनियाद करार दिया है। राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कहा कि मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई थी, इम्कान है कि इस बयान पर वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे वजाहत भी तलब की हो। ये बहुत अहम नुक्ता है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ऐन मुमकिन है कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस मुल्क के मजबूत तरीन वज़ीर दाखिला से, अहम तरीन वज़ीर दाखिला से वजाहत भी तलब की हो। आपको याद रहे कि राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ अर्सा पहले एक तंजिया बयान भी दिया था कि मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है कि वो वजीर दाखिला बने हैं, वो तो वजीर आज़म भी बन सकते हैं। इसके बाद जो आम स्टोरी है वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं कि अमेरिका और ईरान की जो जंगी सूरत-ए-हाल है, जिसमें पाकिस्तान एक अहम सालसी का किरदार अदा कर रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी में जो अहम सफारती और अस्करी पेशरफ सामने आई है, अगरचे दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त जंग खत्म नहीं हुई, लेकिन दोनों जानिब से मुतज़ाद बयानात सामने आए हैं। सदर ट्रंप का एक मरतबा फिर मुज़ाकरात का दावा, जबकि ईरान ने इसकी तरदीद की है और ईरान ने कहा है कि अमेरिकी दावे को मुस्तरद करते हैं। अमेरिका के साथ कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे और ना ही किसी मुलाकात का कोई शेड्यूल तय है, जबकि उनका ये कहना है कि सिर्फ ओमान के साथ आबनाए हरमुज़ से मुतल्लिक तकनीकी जो राब्ते हैं वो जारी हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया था कि ईरान ने दरख्वास्त की है कि राब्ते हो, रवाबित हो, बातचीत हो, इसीलिए हमने वो हमला रोक दिया था और अब हमारे मुज़ाकरात जारी है, जबकि ईरान कह रहा है कि ऐसे कोई मुज़ाकरात जारी नहीं है। तो ये थी इंटरनेशनल सूरत-ए-हाल। पाकिस्तानी सियासत जो है वो रोज बरोज दिलचस्प होती जा रही है। मुझे बिलावल भुट्टो की वो जो धमकी है, वो धमकी का अंदाज जो है वो नहीं बोल रहा कि जिस तरीके से उन्होंने कहा टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, धमकी दे रहे हैं जी, जबकि ये धमकी सिर्फ पर्दे के सामने दी जा रही है, पर्दे के पीछे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 28वीं तरमीम आनी है, सूबों की डिवीजन। एक तो बात बड़ी इस वक्त अच्छी चीज ये है कि इस मर्तबा इस मुल्क में वाकई संजीदगी से जो है वो डिवीजन की बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेटिवली। ये इससे पहले भी होती रही, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी इमरान खान साहब इस बात के हामी है, नवाज शरीफ साहब भी इस बात के हामी रहे हैं माजी में। पीपल्स पार्टी पंजाब की डिवीजन चाहती है, वो चाहती है कि पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा बन चुका है, इसमें भी डिवीजन हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चाहती है डिवीजन हो, मौलाना फजल रहमान साहब भी एक्टिव है। तो सिचुएशन बड़ी दिलचस्प और गर्म हो चुकी है पाकिस्तान की सियासत में। यू नेवर नो कि आइंदा आने वाले चंद घंटों में सूरत-ए-हाल कैसे तब्दील हो सकती है, लेकिन हम आपको खबर दे रहे हैं कि ये हाइब्रिड निजाम अभी फिल वक्त ऐसे ही चलेगा, कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आने वाली, हालात ऐसे ही रहेंगे। और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में सेम पेज था, उस सेम पेज को खराब होते हुए थोड़ा वक्त लगा, इस वक्त सेम पेज मौजूद है। ये सेम पेज कब खत्म होता है ये इस वक्त कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन राइट नाउ की सिचुएशन ये है कि मामला अंडर कंट्रोल है। एस्टैब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नवाज एक पेज पे हैं, जबकि इस सब में बहुत सा तीली लगाने वाला किरदार जो है ना जी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हामी सहाफी है। बदकिस्मती से हमारा मसला भी ये हो चुका है कि हम जो सहाफत है वो भी पार्टी लाइंस पे करते हैं
तो वो तीली लगा रहे हैं। वो जैसे बच्चों को नहीं कहते रो पड़ा रो पड़ा रो पड़ा और फिर वो बच्चा रो पड़ता है, तो इसी तरीके से वो अब मुस्लिम लीग नवाज को तीली लगा रहे हैं कि ओ हो ये तो बागी नहीं बन, इनकलाबी नहीं बन सकते, ये तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं लड़ सकते। तो मुस्लिम लीग नवाज की सियासत का तरीक़ेकार मुख्तलिफ है, तरीके इंसाफ की सियासत का तरीक़ेकार मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ को आप सोशल मीडिया पर जितना मर्जी शोर मचा लें, जितना मर्जी आप वावेला कर लें, उसको अपनी सियासत के अलावा फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने जो फैसला करना है वो उसी तरीके से चलेंगे। क्या आपको लगता है कि ख्वाजा आसिफ साहब का बयान या राना सनाउल्लाह साहब का बयान नवाज शरीफ की इजाजत के बगैर होगा? क्या आपको लगता है कि ऊपर खामोशी है और नीचे बातें हो रही हैं और फिर ये बयान आ जाना कि मामला को कंट्रोल किया जाए? क्या ऐसा आपको लगता है कि नवाज शरीफ को इसका इल्म नहीं होगा? आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। आज के व्लॉग से इतना ही। सुल्तान चक दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।